फजल रहमान के बयान, वजीर दिफा जो मौजूदा बैठा हुआ है वो झुकते जो हर वक्त मारता रहता है, वो फिर जावेद लतीफ ये कैलेबरी फंड वाली, मतलब मजाक है। यहाँ पे आपने एक अमरीकी साजिश के नतीजे में हुकूमत बनाई है, उसके बाद आपने हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई ना बोले। भाई कोई आपसे डरने वाला नहीं है, कोई दबने वाला नहीं है, कोई झुकने वाला नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जब लगता है ना, ये आप असल नजरे की तरफ चले गए हो। इसके बाद अगर आप समझ रहे हो कि दिलों में खौफ बिठाएंगे तो जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसकी दिलों मतलब सारे बुत तोड़ देते हैं, खौफ का बुत, दुनियावी हर चीज का बुत, तो फिर आप उनको नहीं डरा सकते। आपकी ये भी नाकाम होंगे। ये जो शहबाज गिल की सारी सोच हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, और ये कब तक होगा, कितनी देर तक करेंगे, भुगतेंगे। क्या स्टेट विद इन स्टेट है, जिस तरह अडयाला जेल में आपको मिलने नहीं दिया गया तरीक इंसाफ की क्यादत को, क्या भाई उधर नहीं, शहबाज गिल को जब ये कचहरी में पेश किया उधर भी मिलने नहीं दिया, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। अभी भी आप देख रहे हैं कि इतना पता नहीं कि क्या हुआ है। तो ये अलग कानून है, क्योंकि ये जो तहरीक इंसाफ है इमरान खान है, और शहबाज गिल को निशाना क्यों बना रहे हैं, इमरान खान से वाबस्ते है। इसलिए है कि इमरान खान काबू नहीं आ रहा, इसलिए कि इमरान खान का कोई करप्शन का स्कैंडल तो है नहीं। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम का न सिर्फ पैसा बचाया बल्कि पाकिस्तान के दुरुस्त की तरफ लेके गए, तो अब वो काबू नहीं आ रहा, उसको रोकने रहे, पूरी कौम उसके साथ है। आपने एरवाई बंद कर दिया, बोल नंबर 1 बन गया, तो आप किस किस के ऊपर ये करोगे, कब तक करोगे? हार चुके हो यार। अभी को ताज़ा सूरत बयान पता चली कि डॉक्टर शहबाज गिल की हालत किस तरह से है, कोई डॉक्टरों के बारे में ये आप देखिए, ये पुलिस जरा लोगों को दिखाई ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये खड़े हैं, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। और मैं तो यही कहूँगा, मेरा तो मौका बिल्कुल मुख्तलिफ है, चाहे अपनी पार्टी से मुख्तलिफ हो। पंजाब में हमारी हुकूमत है, KPK में हमारी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में हमारी हुकूमत है। 27 किलोमीटर के अंदर ये बैठे हुए हैं, जेल बना देते हैं। नासिर भाई, इंडियन जो 5 तैयारे कराची में जिन्होंने लैंड किया और 12 लोग जो पाकिस्तान से बाहर गए, क्या उनका किसी को पता चला कि ये 12 लोग कौन थे और इंडियन तैयारों में इनके बैठने की कोई वजह? देखिए, मुझे उसकी तफसीलात मालूम नहीं है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कुछ सीनियर सहाफियों से, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि कोई पाकिस्तान से पैसा भी डॉलर बरबर के लिए जो बाहर जा रहे हैं। 15 बैग्स आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि माजी में पार्लियामेंट में मैं अपोजिशन में बैठा हुआ था, नून लीग का हुकूमत में थी, नून लीग का एक नुमाइंदा उठ के खड़ा होकर के कहता है पार्लियामेंट के अंदर ही, ये कोई बाहर की बात नहीं बता रहा, वो कहता है कि मुझे पता है कि कराची से लांचे भर भर के कौन डॉलर बाहर लेके जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग का स्टेटमेंट है। तो जब चोर डाकू मुल्क के ऊपर बैठे, आप इससे क्या कर सकते हो? बाकी जो आपका स्टेटमेंट उसको मुझे नहीं है। सर, PTI पंजाब में गिरफ्तारियां नहीं कर रही, तो PTI को ऐसा करना चाहिए जैसे PTI के साथ हो रहा है। नहीं, देखिए, नहीं, जेल बनाने की बात की, इस्लामाबाद क्या मेरा मौकफ है भाई, मैं आज़ाद शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान का आम शहर हूँ। इस वक्त मैं असम्बली में भी नहीं हूँ, मैं वो हुकूमत में भी नहीं हूँ, आम शहरी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि डाकू, चोर, लुटेरो, इनको कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? अंडा चोरी के इल्जाम में तो जेल में बैठे हैं। मैंने पार्लियामेंट में एक डेटा पेश किया था, वो डेटा ये था कि हजारों कैदी पाकिस्तान के जेलों में ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर सिर्फ इन्होंने फर्जी जुर्म आयद किया हुआ है। वो क्या है? बैंस चोर, गाय चोर, मुर्गी चोर, वो जेलों के अंदर चल रहे हैं। जिसने पाकिस्तान को पूरा खा लिया है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए। किस तहत मुसल्लत किए गए? साजिश के तहत। साजिश का हुई अमरीकी रिजीम चेंज, अमरीकी रिजीम चेंज में ये क्या है? आलाकार सिंह हाउस में मंडी लगी, तो इस तरह मुझे चाहिए, आईन और कानून इस तरह होता है। मैं तो उस उसूल की बात कर रहा हूँ कि अगर सनगियाफ्ता चोर और डाकू बाहर बैठा हुआ है, मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो उसको किधर होना चाहिए? एक भाई जो खुद TT स्कैंडल में उसके ऊपर फर्जी जुर्म आयद होना था, उसको वजीर आजम बना के देते हैं, इम्पोर्टेड वजीर आजम। जिसके ऊपर फर्जी जुर्म आयद होना था TT स्कैंडल में, हमजा, उस हमजा कुकड़ी को वजीर आला पंजाब बिठाया गया। ये जो सारे बैठे हुए क्रिमिनल्स हैं ना, तो मैं तो क्रिमिनल्स को जेल में देखना चाहता हूँ, इनकी तरह नहीं कि गैर कानूनी तौर पे सहाफियों के घरों में घुसो, खवातीन को हरासा करो, ड्राइवर की बच्ची को, 10 महीने की बच्ची को रोता हुआ छोड़ दो, उसकी बीवी को गिरफ्तार कर दो। मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं तो उसूलन बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तानियों से पूछे ना, जरा सर्वे कर लें कि चोर और डाकुओं को और मुल्क के लूटने वालों को कहाँ पे होना चाहिए। सानिया मॉडल टाउन जो 14 लोगों को शहीद किया, उनको कहाँ पे होना चाहिए? जो पाकिस्तानियों के ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं, कातिल है। अजीज मेमन की JIT पढ़ लीजिए, आदि पीपल पार्टी आपकी जेल में चली जाएगी कि किस तरह लोगों को कत्ल किया जाता था। तो क्रिमिनल्स है यार। मैं को कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि PTI के साथ तो जुल्म हो रहा है, आप देख रहे हो, ये ज्यादती कर रहे हैं जो गिल के साथ हो रहा है, क्योंकि इमरान खान के साथ वाबस्ते किए। लेकिन ये तो क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल की जगह एक ही है, जेल है। मुझसे पूछे, मैं होता जेल में होता।
اچھا مراسل صاحب ایک کویشچن ہے یہ کہ یہ ابھی جو توسا خانہ کا یہ وہ کیا ہر بندہ الگ تصویر کو کوشچن پوچھ رہے ہیں اور 20 کیمرے ہیں. یہ توسا خانہ کا یہ جو معاملہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ جو توسا خانہ کا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہل کروا دیں گے یا یہ کر دیں گے اس کے بارے میں دیکھیے ان کا ہر اربانہ کام ہو گیا. ایک بندہ ایک شخص 4 سال حکومت میں تھا, وہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہ رہا, اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا ہے. وہ جب باہر جاتا ہے جو دورہ وہ $40,000 پہ کرتا ہے, یہی مفرور اشتہاری جو ہے وہ $11 لاکھ پہ کرتا تھا. وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے, پاکستان کے ایک ایک پیسے کی حفاظت کرتا ہے. کرونا بھی ہوتا ہے, مہنگائی بھی دنیا میں ہوتی ہے, عالمی مارکیٹ کی مہنگائی ہوتی ہے, اس کے باوجود صحت انصاف کارڈ چل رہا ہوتا ہے, احساس چل رہا ہوتا ہے, لنگر خانے چل رہے ہوتے ہیں, پناہ گاہیں چل رہی ہوتی ہے, ڈیم بن رہے ہوتے ہیں, سڑکیں بن رہی ہوتی ہے, کامیاب جوان چل رہا ہے, کامیاب پاکستان چل رہا ہے. کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ صرف ترقی ملے گی, خوشحالی ملے گی. عمران خان صادق امین سند یافتہ, یہ چور ڈاکو سند یافتہ. چلے.